अब बात संसद पर हुए हमले की। इस मामले में सबूत की कड़ियां जुड़ रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वो जले फोन बरामद कर लिए जो ललित झा ने नागौर ले जाकर जला दिए थे। अब सभी आरोपियों को उनके गांव या शहर ले जाकर पड़ताल होगी। बैंक खातों की भी जांच होनी है। विरोध की आवाज उठाने के लिए संसद में घुसपैठ जैसे कांड को अंजाम देने वाले चेहरों की जांच अब अंजाम की तरफ बढ़ रही है और रविवार को केस की जांच में एक बड़ी कामयाबी मिली जब आरोपियों के जले हुए मोबाइल बरामद कर लिए गए। यही है आरोपियों के मोबाइल के जले हुए टुकड़े जो संसद से मास्टरमाइंड ललित झा लेकर भागा था। ललित संसद से अपने एक जानकार महेश कुमावत के पास राजस्थान के नागौर भाग गया था और वहीं पर इन मोबाइल को जला दिया ताकि सबूत न मिले। ये फोन सागर, नीलम, मनोरंजन और अनमोल के। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन मोबाइल के अवशेष राजस्थान के नागौर से बरामद कर लिए। स्पेशल सेल को घटना से जुड़े कई अहम सबूत बरामद हुए। जो सबूत मिले हैं उनमें जले मोबाइल, आरोपियों के कपड़े, आरोपियों के जूते, कुछ अहम कागजात शामिल हैं। संसद सुरक्षा सेंध मामले में दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लगातार देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। राजस्थान से पुलिस ने फोन के पार्ट्स बरामद किए हैं। ये तमाम फोन के पार्ट्स जली हुई हालत में मिले हैं। दरअसल ललित झा के पास सभी आरोपियों के फोन मौजूद थे। पहले उसने उन फोन को तोड़ा और उसके बाद आग लगा दी। यही नहीं, पुलिस की टीमों को जो फोन के पार्ट्स के साथ साथ कुछ जूते, कपड़े और साथ साथ कुछ कागज भी बरामद किए हैं। नागौर से जले हुए मोबाइल बरामद होने के बाद यह साफ हो गया है कि आरोपियों ने पूरी साजिश रची थी और यह भी तय था कि ललित झा घटना के बाद सभी के मोबाइल लेकर नागौर भागेगा और वहां जला देगा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग जगह ले जाकर केस से जुड़े सबूत जुटा रही है। जांच की आगे की दिशा भी अब साफ हो रही है। इसके तहत सभी आरोपियों को उनके गांव, शहर ले जाया जाएगा और तफसील से जांच की जाएगी। दूसरी तरफ संसद में क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा। क्राइम सीन के रिक्रिएशन के लिए स्पीकर से इजाजत मांगी गई है। इजाजत मिलते ही आरोपियों को संसद भवन ले जाकर रिक्रिएशन के जरिए पता किया जाएगा कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। अब इस केस में गिरफ्तार लोगों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। ये महेश कुमावत है जो ललित झा का सहयोगी था और नागौर का रहने वाला है। फरारी के दौरान महेश ने ही ललित को नागौर में अपने ठिकाने पर छुपाया था। महेश को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने महेश की रिमांड मांगते वक्त जो दलील कोर्ट में दी वो बताती है कि मामला काफी गंभीर था। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि आरोपी संसद को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए चलती सदन में सेंध लगाई। संसद में हंगामा कर देश में अराजकता फैलाना चाहते थे और नाजायज मांगों को पूरी करवाना चाहते थे। 2 साल से साजिश रची जा रही थी। दिल्ली पुलिस के टॉप अफसर जांच पर नजर रखे हुए हैं। स्पेशल सेल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर PS कुशवाहा ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट पहुंचे। दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी जांच से जुड़ी है। दिल्ली पुलिस उम्मीद कर रही है कि जल्द ही इस केस से जुड़ा हर सच सामने आ जाएगा। हिमांशु मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली से भागकर ललित झा राजस्थान के नागौर में गया और वहां महेश कुमावत ने जिस होटल में ललित को रुकवाया था उसी होटल तक आज तक पहुंचा। देखिए अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट। कौन आया था यहाँ? पुलिस आई थी आपके पास? हाँ, पुलिस आई थी। अच्छा, क्या हुआ था? पुलिस आई थी तभी मेरे को पता चला था भाई ये कांड करके आए। मेरे को पता ही नहीं था, तब पता चला भाई ये कांड करके आए। मैं तो उसको एक को ही जानता हूँ, नाव से जानता हूँ और उसका आता कुछ भी नहीं जानता। किसको जानते हो? महेश पहले कोरोना पहले आता था, उसको जानता हूँ, किसको नहीं जानता। बाकी का नाम के अलावा कुछ नहीं जानता, उसका घर, जाति कुछ नहीं जानता। तो पुलिस अपने पास यहाँ से क्या लेकर गई थी? यहाँ से कोई रात का सबूत लेके गई थी। अच्छा, कितनी देर रही पुलिस यहाँ? यहाँ रही थी करीब 1.5-2 घंटे रही। अच्छा, तो किसी को साथ लेकर आई थी अपने? हाँ, एक लड़का था, वो तो पता नहीं नाम, उसको जानता नहीं।
1.5 से 2 साल के भीतर ये पूरी साजिश सलीके से बुनी गई थी। एक साथ 3 प्लान तैयार थे। एक प्लान नाकाम होने की हालत में प्लान बी तैयार था। इंटरनेट से तकरीबें सीखी गई थी और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि उनकी साजिश की भनक किसी को ना लगे। चलती संसद में घुसपैठ की साजिश को इतने सलीके से बुना गया था कि सुरक्षा एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं हुई और संसद की सुरक्षा तार तार कर दी गई। हम आज आपको इस पूरी साजिश को सिलसिलेवार बताएंगे कि कैसे कुछ आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, कैसे इनकी आपस में मुलाकात हुई। पहले ये जानिए कि संसद में घुसपैठ के लिए कुल कितने प्लान बने थे। सूत्रों की माने तो 7 कलर बम लेकर संसद के अंदर आरोपी दाखिल हुए थे। आरोपियों ने 3 प्लान बनाए थे। पहले प्लान में सागर और मनोरंजन को संसद भवन के अंदर दाखिल होना था, क्योंकि वो चाहते थे कि संसद के अंदर दाखिल होकर ही बड़ा हंगामा किया जा सकता है। वहीं दूसरा प्लान संसद भवन के बाहर हंगामे का था, जिसके लिए 2 टीम बनाई गई थी। एक टीम नीलम और अमोल की थी, जिन्हें पुलिस ने संसद के बाहर हंगामे के बाद मौके से गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी टीम कैलाश और महेश की, जिन्हें नीलम और अमोल के प्लान फेल होने पर दूसरे गेट पर जाकर हंगामा करना था। लेकिन महेश और कैलाश दिल्ली नहीं पहुंचे, जिसके बाद उनको घुसपैठ के बाद ललित को छिपाने की जिम्मेदारी दी गई। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे साजिश की शुरुआत हुई। सबसे पहले फेसबुक पर भगत सिंह फैन क्लब नाम से एक पेज बनाया। इस पेज से कई लोगों को जोड़ा गया। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में भगत सिंह फैन क्लब के चुनिंदा लोग जोड़े गए, ताकि साजिश का राज ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे। इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर साजिश रची गई। व्हाट्सएप ग्रुप को बनाने वालों में सागर शर्मा भी था। आरोपियों ने हर सावधानी बरती ताकि उनकी साजिश की किसी को कानो कान खबर ना हो। जैसे उन्होंने एक दूसरे से सिग्नल ऐप के जरिए ही संपर्क साधा, ताकि किसी को पता ना चले। अब आपको इस साजिश के हर किरदार के रोल के बारे में बताते हैं। सागर शर्मा आगे की कतार में था। वही स्मोक कैन लेकर संसद में कूदा। स्मोक कैन छुपाने के लिए स्पेशल जूते उसी ने बनवाए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वालों में था ललित का खास सहयोगी था। ललित झा मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सभी आरोपियों से उसी ने संपर्क साधा। पूरे प्लान को उसने कोऑर्डिनेट किया, सबको गुरुग्राम में जमा किया। उसी ने हमले के बाद का वीडियो एनजीओ फाउंडर को भेजा और सबसे बाद में सरेंडर किया। सबसे संगीन आरोप ये उसी ने सबके फोन जलाए, जिनके टुकड़े बाद में बरामद हुए। तीसरा खास किरदार मनोरंजन डी था, जो एक इंजीनियर था, अपराध से जुड़ी किताबें पढ़ता था और सागर के साथ स्मोक कैन लेकर संसद में कूदा था। परिवार कहता है कि वो गुमराह हो गया है। नीलम आजाद संसद के बाहर मौजूद थी। हमले के बाद हंगामा और नारेबाजी की आरोपियों के ग्रुप की एक्टिव मेंबर थी। अमोल शिंदे लातूर से स्मोक कैन लेकर आया था। नीलम के साथ संसद के बाहर मौजूद था और वहीं से पकड़ा गया। सबसे आखिर में गिरफ्तार नागौर का महेश कुमावत भी साजिश में शामिल था और हर जगह मौजूद रहा। ललित झा के साथ मिलकर सबके फोन जलाए थे। गुरुग्राम के विक्की उर्फ विशाल शर्मा ने गुरुग्राम में अपने घर पर सबको जमा किया। अब कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ये पता करेगी कि क्या इस मामले में और भी लोग शामिल थे। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। संसद में घुसपैठ को लेकर सियासत भी जमकर हो रही। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर चिंता जताई और तह तक जाने की बात कही, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि देश में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और संसद में घुसपैठ की घटना उसी वजह से हुई। सभा की कार्यवाही ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई। सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है। यकीनन ये दिल्ली पुलिस की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। संसद में 22 साल बाद फिर घुसपैठ हो गई और संसद की सुरक्षा पर सवाल लग गया।
जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन से सियासत दो खेमों में बटी है। हाल ये है कि अब सत्ता पक्ष को ये घटना बेहद गंभीर लग रही है। इसकी तह तक जाने की बात की जा रही है। घुसपैठ की इस घटना को इतना गंभीर माना जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर चिंता जताई है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना है। इस पर सियासत करने की जगह इसकी तह तक जाना होगा ताकि समाधान खोजा जा सके। किसी को भी घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्पीकर जरूरी कदम उठा रहे हैं और जांच एजेंसियां जांच कर रही है। जानना जरूरी है कि इसके पीछे कौन है और इसका मकसद क्या है।